क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी किसी खास मकसद के लिए बनी है? ऐसा मकसद जिसे सिर्फ आप ही पूरा कर सकते हैं? लेकिन दुनिया की आवाजों, खौफ या रोजमर्रा की उलझनों में कहीं वो आवाज जो अंदर से आती है, दब गई हो? आज की कहानी सिर्फ एक लड़के की नहीं है। ये हर उस शख्स की कहानी है जो ख्वाब देखता है और फिर उस ख्वाब के पीछे चलने की हिम्मत करता है। ये सिर्फ एक नावल नहीं बल्कि ड्रीम्स, डेस्टिनी और खुद शनासी का सफर है। तो आइए सुनते हैं सेंटियागो की कहानी और उसके जरिए अपने दिल की आवाज को पहचानने की कोशिश करते हैं। हिस्सा एक, ख्वाबों का आगाज, पर्सनल लेजेंड। कहानी की शुरुआत होती है एक नौजवान चरवाहे से जिसका नाम है सेंटियागो। एक सादा सा लड़का। हर रात वो एक अजीब व गरीब ख्वाब देखता है। एक ऐसा ख्वाब जो बार बार आता है। वो देखता है कि कहीं दौर मशरिक में मिस्र के अजीम एहराम के करीब एक खजाना दफन है। एक ऐसा खजाना जो सिर्फ इसी के लिए मुकद्दर है। यहां से एक अहम तसव्वुर जन्म लेता है, पर्सनल लेजेंड। पाउलो कोएल्हो हमें सिखाते हैं कि हर इंसान की जिंदगी में एक पर्सनल लेजेंड होती है। एक ख्वाब, एक मकसद, एक इनर कॉलिंग जो सिर्फ इसी के लिए है। ये वो वक्त होता है जब जिंदगी हमसे कहती है, जा निकलो, तलाश करो वो कुछ जो तुम्हारे अंदर बरसों से छिपा हुआ है। लेकिन ज्यादातर लोग वो कभी नहीं निकलते। क्यों? क्योंकि वो डरते हैं नाकामी से, माशरे की बातों से, या इस ख्याल से कि कहीं उनके ख्वाब सिर्फ एक फैंटेसी न हो। मगर सेंटियागो अलग होता है। चरवाहे की दुनिया, सादगी मगर सवालात से भरी। वो अपने जानवरों से मोहब्बत करता है, लेकिन उसका दिल किसी और चीज की तलाश में होता है। जब वो चरवाहे के तौर पर मुख्तलिफ शहरों में जाता है तो वो किताबें पढ़ता है, लोगों से बात करता है और सबसे अहम बात, खुद से सवाल करता है, क्या मेरी जिंदगी सिर्फ भेड़ें चरने तक महदूद है? क्या इस दुनिया में मेरे लिए कुछ और भी है? यहां पाउलो कोएल्हो एक बड़ा नफ्सियाती नक्ता छोते हैं। जब इंसान के अंदर एक रेस्टलेसनेस पैदा होती है तो वो कुछ नया, कुछ बड़ा हासिल करने की तरफ मायल होता है। यही इनर ड्राइव हमें हमारे पर्सनल लेजेंड की तरफ लेकर जाती है। आखिरकार वो अपने ख्वाब का मतलब जानने के लिए एक पुरानी जिप्सी औरत के पास जाता है जो ख्वाबों की ताबीर के लिए जानी जाती है। औरत उसके ख्वाब को सुनकर खामोश हो जाती है और फिर मुस्कुराकर कहती है, ये आम ख्वाब नहीं, ये साइन है। तुम्हें वहां जाना होगा जहां यह खजाना तुम्हें बुला रहा है। इहराम मिस्र के करीब तुम्हारी तकदीर तुम्हारा इंतजार कर रही है। ये सुनकर सेंटियागो हैरान भी होता है और घबरा भी जाता है। क्या वो वाकई अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले? क्या वो अपनी भीड़ों, अपनी मामूल की जिंदगी और सब कुछ छोड़कर किसी ख्वाब की तलाश में निकले? यहीं एक और अहम किरदार आता है, मेल्चीजेडेक, जो खुद को सालिम का बादशाह बताता है। वो सेंटियागो को न सिर्फ उसका पर्सनल लेजेंड याद दिलाता है बल्कि एक अहम राज बताता है। जब तुम किसी चीज को दिल से चाहते हो तो पूरी कायनात उसे हासिल करने में तुम्हारी मदद करती है। ये जमला इस किताब का मरकजी पैगाम है और यही वो लम्हा होता है जहां सेंटियागो फैसला करता है। वो अपनी भीड़ें बीचेगा, अपने इलाके को छोड़ेगा और अपने ख्वाब के पीछे निकलेगा। मेल्चीजेदेक उसे दो पत्थर देता है, उरीम और थुम्मिम, जो उसे सही फैसले करने में मदद देंगे। ये पत्थर सिर्फ इलामात नहीं बल्कि इस बात की निशानी है कि जब इंसान खुलूस नीयत से सफर शुरू करता है तो कायनात रास्ते में रहनुमाई भेजती है। चैप्टर 1 से हमने सीखा, एक, ख्वाब सिर्फ नींद में आने वाली तस्वीरें नहीं होते। ये हमारे दिल की आवाज होती हैं जो हमें जिंदगी में कुछ बड़ा करने की तरफ बुलाती हैं। 2, पर्सनल लेजेंड वो मुकद्दर है जिसके लिए हम इस दुनिया में आए हैं, लेकिन उसे पाने के लिए हमें खौफ, सस्ती और शक को छोड़ना होता है। 3, इशारे हर जगह होते हैं, ख्वाब, लोग, बातें, तजरिबात, बस हमें सुनने की आदत डालनी होती है। 4, कंफर्ट जोन हमेशा सेफ होता है लेकिन ग्रोथ के लिए खतरा लेना पड़ता है। 5, जब आप खुलूस दिल से कदम बढ़ाते हैं तो कायनात आपकी मदद करने लगती है। क्या आपने कभी कोई ऐसा ख्वाब देखा है जो आपको बार बार याद आता है? क्या आपने कभी अपनी पर्सनल लेजेंड को पहचाना है? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं कि आपका वो ख्वाब क्या है जिसकी तलाश में आप निकलना चाहते हैं। चैप्टर 2, संतियागो सब कुछ बीच देता है, अपनी भीड़ें, अपनी पुरानी जिंदगी और वो सब कुछ जो मानूस था। वो तन्हा,
अजनबी मुल्क मुराकिश पहुंचता है। और क्या होता है? पहले ही दिन उसे धोखा दिया जाता है। उसके सारे पैसे चोरी हो जाते हैं। यहां ज्यादातर लोग वापस लौट जाते। लेकिन संतियागो ने फैसला किया कि मैं या तो कामयाब होऊंगा या सबक सीखूंगा, लेकिन हार नहीं मानूंगा। ये पहला बड़ा सबक है। रास्ता हमेशा आसान नहीं होता। खजाने तक पहुंचने के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। पैसे खो जाने के बाद वो एक पुरानी क्रिस्टल की दुकान में काम शुरू करता है। यहां संतियागो न सिर्फ पैसे कमाता है, बल्कि जिंदगी का दूसरा सबक सीखता है। सब्र, खिदमत और अपने मकासद को याद रखना। वो दुकानदार मायूस शख्स था जो बरसों से बस वक्त गुजार रहा था। संतियागो ने अपनी नई सोच से दुकान को फिर से जिंदा कर दिया। उसने नई चीजें मुतारफ करवाएं, सफाई की, ग्राहकों की सहूलत के लिए चाय भी रखवाई। यहां पर पैगाम है कि जब आप नीयत, लगन और ईमान के साथ काम करते हैं तो किस्मत भी आपके हक में बदलती है। दुकानदार कहता है, मैं हमेशा मक्का जाना चाहता था, लेकिन तुमने मुझे दिखाया कि ख्वाब भी डरा सकते हैं। बाज लोग ख्वाबों से डरते हैं क्योंकि उन्हें पूरा करने में हिम्मत लगती है, लेकिन जो कोशिश करे वही कामयाब होता है। सफर दोबारा शुरू होता है और वो एक अंग्रेज फलसफी से मिलता है जो एल्केमिस्ट की तलाश में है। ये अंग्रेज सिर्फ किताबें पढ़कर जिंदगी का राज तलाश करना चाहता है, जबकि संतियागो कहता है, मैंने दुकान, ऊंट और सफर से सीखा है। असल सबक जिंदगी देती है, किताबें नहीं। किताबें अहम हैं, मगर तजर्बा उनसे भी बड़ा इस्ताद है। संतियागो अब सहरा के सफर पर काफले के साथ है। काफला जिंदगी की अलामत बन जाता है, खामोश, खतरनाक, मगर मुसलसल आगे बढ़ता हुआ। वो देखता है कि सहरा हर वक्त बोल रहा होता है। ऊंटों की रफ्तार, सूरज की तपश, रेत की हरकत, सब कुछ निशानियां हैं, पैगामात हैं। यही वो मकाम है जहां संतियागो अपने दिल की आवाज सुनना सीखता है। वो काफिले में बैठा सोचता है। दिल की जबान सादा होती है, लेकिन समझने के लिए खामोशी चाहिए। काफिले के दौरान एक नई परेशानी जन्म लेती है। दो कबाइल के दरमियान जंग होने वाली है। हर शख्स में खौफ की लहर दौड़ जाती है, लेकिन काफिला सफर जारी रखता है। ये खतरा एक गहरा सबक देता है। जिंदगी कभी भी मुकम्मल महफूज नहीं होती, और जो ख्वाब बड़े हों उनका रास्ता कभी हमवार नहीं होता। संतियागो ये समझने लगता है कि अगर वो अपने ख्वाब के लिए निकला है तो रास्ते की मुश्किलात भी इसी का हिस्सा हैं। हर खौफ, हर खतरा, हर इम्तिहान दरअसल उसके ईमान को मजबूत करने के लिए है। इसी दौरान वो काफिले के बुजुर्ग रहनुमा से एक नया लफ्ज सीखता है, मकतूब, यानी ये पहले से लिखा जा चुका है। ये फ़क़रा अरबों के दरमियान आम है, लेकिन संतियागो उसे एक रूहानी इशारा समझता है। इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ तकदीर में तय है और इंसान मजबूर है, बल्कि उसका मतलब ये है कि जब तुम अपने दिल की सुनते हो, जब तुम अपनी पर्सनल लेजेंड के पीछे निकलते हो, तो फिर कायनात भी तुम्हारे साथ हो जाती है, क्योंकि वो रास्ता तुम्हारे लिए लिखा गया था। ये काफिले का सफर संतियागो की जाहिरी नहीं, बल्कि बातनी तब्दीली का आगाज होता है। अब वो सिर्फ खजाने की तलाश में नहीं है, बल्कि वो खुद को, अपने रब को और इस दुनिया की गहराइयों को पहचानने लगा है। ये वो मरहला है जहां कहानी ख्वाब से हकीकत और तलाश से मारिफत की तरफ बढ़ने लगती है। आइए अब हम दी एल्केमिस्ट के अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, मुकम्मल दास्तानी अंदाज में, जहां संतियागो का रूहानी सफर गहराई अख्तियार करता है। ये हिस्सा कहानी का मरकजी निक्ता है, जहां वो खौफ, धोखा और आजमाइशों से गुजरता है और साथ साथ उम्मीद, मोहब्बत और खुदी की नई जहतें दरियाफ्त करता है। सफर जारी है और सहरा अब सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक इस्ताद बन चुका है। संतियागो जानता है कि अब उसका अगला मरहला उसे उस शख्स के पास लेकर जाना है जिसकी तलाश में वो अंग्रेज भी निकला था, यानी दी एल्केमिस्ट। वो काफिले के साथ एक सहरा के नखलिस्तान में पहुंचता है, जो जंग के दौरान अमन का मकाम होता है। यहां उसकी मुलाकात फातिमा से होती है। फातिमा एक कबायली लड़की है, और जैसे ही संतियागो उसे देखता है, दिल कहता है, यही वो है। पहली नजर में ही इश्क हो जाता है। वो उसे बताता है कि वो खजाने की तलाश में है, लेकिन फातिमा कहती है, अगर तुम्हारी तकदीर यही है तो तुम जरूर वापस आओगे और मैं इंतजार करूंगी। ये जुमला सुनकर संतियागो हैरान होता है। पहली बार उसे एहसास होता है
कि सच्ची मोहब्बत ख्वाबों को रोकती नहीं, बल्कि उन्हें ताकत देती है। उसे समझ आता है कि जो चीज मुकद्दर में है वो कभी छन नहीं सकती, न इंसान से, न फासिलों से, न वक्त से। यहां वो एक और सबक सीखता है कि असल इश्क वही है जो तुम्हें अपने मकसद से जोड़े, न कि तुम्हें रोके। नखलिस्तान में ही उसकी मुलाकात द एल्केमिस्ट से होती है, एक ऐसा शख्स जो आम नजर नहीं आता लेकिन जो नजर के पीछे की हकीकत को जानता है। वो संतियागो से पूछता है, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे दिल में क्या है? संतियागो जवाब देता है, मैं अपने ख्वाब की तलाश में हूं, खजाना। एल्केमिस्ट मुस्कुरा कर कहता है, खजाने सिर्फ जमीन में नहीं, इंसान के अंदर भी दफन होते हैं। तुम उस सफर पर निकले हो, लेकिन असल तलाश तुम्हारे अंदर है। वो संतियागो को सिखाता है कि दिल को सुनना सीखो। वो कहता है, तुम्हारा दिल डरेगा, शक करेगा, बहाने बनाएगा, लेकिन अगर तुम सब्र से सुनोगे तो वो तुम्हें कभी धोखा नहीं देगा। संतियागो पहली बार ये समझता है कि वो जिस खजाने को तलाश कर रहा था उसकी असल मंजिल एक रूहानी बीदारी है, एक ऐसा लम्हा जब तुम खुद को, दुनिया को और खुदा को एक साथ महसूस करते हो। अब एल्केमिस्ट उसे लेकर सफर पर निकलता है, एक खतरनाक, तन्हा और प्रासरार रास्ते पर। रास्ते में लुटेरे उन पर हमला करते हैं। एल्केमिस्ट चुप रहता है, जबकि संतियागो का दिल कांपने लगता है। लेकिन यही वो लम्हा है जहां वो सीखता है कि बाज दफा तुम्हें सब कुछ खोकर ही सब कुछ पाना होता है। लुटेरे के सामने एल्केमिस्ट कहता है, ये नौजवान एक एल्केमिस्ट है, ये हवा को सोना बना सकता है। संतियागो हैरान रह जाता है, लेकिन मैं तो कुछ नहीं जानता। एल्केमिस्ट उसे एक रात देता है कि कल सुबह तुम हवा बनकर हमें बचाओगे। यहां खौफ अपने उरूज पर है, लेकिन यही खौफ संतियागो को अपने अंदर की ताकत की तरफ ले जाता है। वो खामोश बैठता है, दुआ करता है, सहरा से बात करता है, खुदा से बात करता है, और आखिरकार वो रूही कायनात से जुड़ जाता है। अगले दिन वो वाकई हवा बन जाता है। ये लम्हा सिर्फ मौजिज़ा नहीं था, बल्कि एक इलामत थी। जब इंसान अपने दिल की गहराई में उतरता है तो वो फितरत, कायनात और खालिक से जुड़ जाता है, और फिर कुछ भी नामुमकिन नहीं रहता। लुटेरे चले जाते हैं और संतियागो अब पहले जैसा नहीं रहा। अब वो सिर्फ खजाने का मुतलाशी नहीं, बल्कि एक जानने वाला, समझने वाला और जागा हुआ इंसान है। सफर की आखिरी मंजिल करीब है और वो एहराम मिस्र के पास पहुंच जाता है, जहां वो खजाने की उम्मीद लेकर आया था। वो जमीन खोदता है और कुछ नहीं मिलता। फिर एक डाकू आता है और मजाक उड़ाते हुए कहता है, मैं भी पागल था, मुझे भी ख्वाब आया था कि स्पेन में एक चर्च के करीब एक दरख्त के नीचे खजाना है। संतियागो चौंक जाता है। वो जगह तो वही है जहां से उसने सफर का आगाज किया था। तब उसे आखिरकार एहसास होता है, खजाना हमेशा से वहीं था, लेकिन उसे वहां तक पहुंचने के लिए सफर करना जरूरी था। तजर्बे हासिल करने के लिए, सीखने के लिए, बदलने के लिए, जागने के लिए। खजाना जमीन में दफन था, लेकिन असल खजाना उसके दिल में दफन था, यकीन, इश्क और अपनी रूह की पहचान। संतियागो अब वापस इस जगह पर आ चुका है जहां से उसने सफर का आगाज किया था। स्पेन का वो पुराना चर्च जिसके नीचे दरख्त के करीब वो सोता था और जहां उसे वो ख्वाब था। वो जमीन खोदता है और आखिरकार उसे सोना, हीरे, खजाने से भरे संदूक मिलते हैं। लेकिन अब उस खजाने की चमक उसके लिए वैसी नहीं जैसी पहले थी, क्योंकि असल खजाना अब वो खुद बन चुका है। वो शख्स जो कभी एक सादा सा चरवाहा था, अब वो जानता है कि ख्वाब क्या होते हैं, दिल की आवाज़ कैसी होती है और इंसान अपनी तकदीर खुद कैसे लिखता है। ये किताब हमें बताती है कि असल खजाना कहीं बाहर नहीं होता, वो हमारे अंदर होता है। लेकिन उस तक पहुंचने के लिए हमें एक सफर करना पड़ता है, शक से यकीन का, खौफ से हिम्मत का और ख्वाहिश से शुहूर का। हर इंसान का एक पर्सनल लेजेंड होता है, एक मुकादर, एक ख्वाब जो सिर्फ उसी के लिए मखसूस है। और अगर तुम अपने दिल की बात पर यकीन रखो, अगर तुम कायनात के इशारे पहचानना सीखो, अगर तुम हर आजमाइश को उस्ताद मानो, तो तुम भी वही खजाना पा सकते हो। अगर आज की ये कहानी आपके दिल को लगी हो, तो खुद से एक सवाल जरूर पूछिए, मेरा ख्वाब क्या है
और क्या मैं उसके पीछे निकला हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। शायद उनका भी कोई ख्वाब हो जो नींद में दफन हो चुका है। और अगर आप ऐसे मजीद बामकसद, रूहानी और सीखने वाले सफ़र करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। याद रखिए, जब आप किसी चीज़ को दिल से चाहते हैं तो पूरी कायनात आपकी मदद के लिए तैयार हो जाती है।